आपसे की विनती है, आपसे की निवेदन है कि अगर आप मेरा समझौता करा दे तो ठीक है, नहीं समझौता कराते हैं तो कोई बात नहीं है। और जैसे भीष्म पितामह ने सुना, कहा दुर्योधन तो अपने घर जा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा प्रण है कि कल का सूर्य तो उदय होगा पर पांडवों का एक व्यक्ति मारा जाएगा। हमने तुझसे प्रण किया है कि समझौता करा देंगे, युद्ध क्षेत्र मैदान युद्ध करने तुम न जाओ, लेकिन अगर ये चालाकी करते हैं, गिन गिन के तुम्हारे भाइयों को मारते हैं, तो हम वादा करते हैं कल का सूर्य उदय होगा लेकिन पांडवों का एक व्यक्ति मारा जाएगा। भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली और जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की बंधु, तो रात का समय था, सभी लोग सो रहे हैं और भगवान नारायण एकाएक द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी से कहा, बहन तुम सो रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, कल का सूर्य उदय होगा लेकिन तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, ऐसा प्रण भीष्म पितामह ने किया है और तुम सो रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम कैसी देवी हो कि पति के सर पर काट मंडरा रहा है और तुम निद्रा में। तो द्रौपदी ने सोते ही समय स्वप्न में ही समझा और सोते ही समय कह दिया, नींद में ही कह दिया, एक केशव जिनके रक्षक चक्रधारी हो, बंसी वाले हो, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है। चिंता करें तो आपने प्रण किया है कि पांडवों को राज दिलाएंगे, धर्म को राज दिलाएंगे, तो चिंता तुम्हें होनी चाहिए, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी से कहा केशव ने, हे बहन हमने वादा तो किया है पर हमने एक भी तो कहा है कि हम शस्त्र भी उठा सकते हैं, हम शस्त्र उठा नहीं सकते हैं तो तुमको मेरी मदद करनी होगी। मदद, ए देवी उठो, ए बहन उठो, बार बार उंगली पकड़ के जगा रहे हैं। और जब द्रौपदी बहन उठ के बैठ गई तो कहा, बताओ केशव क्या करना है। रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया सुन जाओ, क्या करना है। कहा, बहन तुम्हें इसी समय इसी वक्त भीष्म पितामह की कुटी को जाना होगा और भीष्म पितामह महाराज अपने आश्रम में भक्ति कर रहे, भजन कर रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, वाह केशव, अरे रात के समय और हमें दुश्मन के घर भेज रहे हैं। कहा, बहन इसलिए तुम्हें भेज रहे हैं कि रात के 12 बजे दुर्योधन की जो पत्नी है ना, वो भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए आती थी बाबा से, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल का सूर्य उदय होगा लेकिन पांडवों का एक व्यक्ति मारा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि दुर्योधन की पत्नी से पहले पहले तुम चली जाओ, क्योंकि भीष्म पितामह बाबा की जो प्रतिज्ञा है वो अटूट नहीं है, और टूट सकती नहीं, अटूट है। भीष्म पितामह के गुरु का नाम था परशुराम महाराज, उन्होंने गुरु से प्रतिज्ञा कर ली थी और गुरु से युद्ध कर बैठे थे। आज भगवान केशव की आंखों में अश्रु की धारा बह रही है कि जब द्रौपदी मेरी मदद नहीं करेंगे तो हम पांडवों को राज नहीं दिला पाएंगे। ए बहन मेरा कहना मानो, तुम इसी क्षण चली जाओ, मान जाओ। द्रौपदी जिद कर रही कि मेरा दुश्मन है, दुश्मन के घर रात के समय जाना ठीक नहीं, उचित नहीं है।
और जब तमाम एक विनती की, तमाम एक निवेदन किया है, तो केशव के कहने पर द्रौपदी तैयार तो हो गई चलने के लिए भीष्म पितामह की कुटी को, आश्रम को। और द्रौपदी ने पढ़ किया शर्त की कि बनवारी हम तो चलेंगे पर तुमको भी साथ में चलना होगा। मुरारी ने कहा, माधव ने कहा, ए बहन अगर हम चलेंगे तो जो हमारी चाह है कि तुम्हें आशीर्वाद मिल जाए वो आशीर्वाद मिल नहीं सकता है। और मेरा कहना है तुमसे ये कि तुम जाओ, जब भीष्म पितामह की कुटी को प्रवेश करना तो चरणों को जब पकड़ना तब तक घूंघट पट हटाना नहीं। क्यों? 12 बजे के पहले पहले तुम पहुंच जाओगी। और 12 बजे दुर्योधन की पत्नी आती थी और वो आशीर्वाद लेती थी तो भीष्म पितामह यही आशीर्वाद देते थे, सौभाग्यवती वह। और उससे पहले जब तुम पहुंच जाओगी ना तो ही आशीर्वाद जो दुर्योधन को पत्नी को मिलने वाला था वो आशीर्वाद तुम्हें अगर मिल जाएगा, सौभाग्यवती भवा। इसका तात्पर्य क्या है? तुम्हारा सुहाग सलामत रहे, जीवित रहे। और एक तरफ प्रण है कि कल का सूर्य उदय होगा लेकिन पांडवों का एक व्यक्ति मारा जाएगा। तो श्राप से बढ़कर आशीर्वाद होता है। अब द्रौपदी बहन जा नहीं रही है तो केशव को जबरदस्ती जिद के लेके जाने के लिए। तो भगवान नारायण क्या सोच रहे हैं कि हम तो चलेंगे पर अगर मुझे कोई देख लिया, पहचान गया, भीष्म पितामह की नजर पड़ गई तो जो हम कार्य करने वाले हैं कार्य अधूरा हो जाएगा। तो भक्त को बचाने के लिए, दास को बचाने के लिए भगवान उस समय केशव, मणिधारी, गिरिधारी, गोविंद दासी का भेष बनाए। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैयालाल एक दासी के भेष में है। ना जूते ना चप्पल, फटी पुरानी धोती है, कमली भी मजबूत नहीं है, एक नौकरानी के भेष में है। और द्रौपदी से कहती है, बहन ये मत बताना कि हम कन्हैया के साथ में आए, क्योंकि भीष्म पितामह तुमसे पूछेंगे तो ये कह देना कि हम एक दासी के साथ में आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब ऐसे सुंदर वचन सुनाए तो आंसू की धारा बहने लगी। वाह मुनिवर, वाह बिहारी, आपने कितना प्यारा सा प्रश्न की भगवान भक्त के लिए दासी बन गए। आकाश मार्ग से वर्षा करने वाले, पुष्प की बरसात करने वाले देवता सुरवृंद आपस में बातें करते, चर्चा करते, वाह मनोहर, वाह छवि, वाह गोविंद, आपने वास्तविक मनोस्तन दिखाई दिया। भगवान द्रौपदी बहन के साथ धीरे धीरे जब भीष्म पितामह की कुटी को पहुंचे तो द्रौपदी रात के समय है ना, रात बजने 12 हुए और पैसे प्रवेश कर लिया। द्रौपदी बहन उस कुटी को प्रवेश किया तो जो चप्पलें थी, जो खड़ाऊ थे, द्रौपदी ने बाहर निकाल दिया और पहुंच गई उस आश्रम के भीतर। तो गोविंद ने सोचा ऐसा ना हो कोई ना कोई निकल पड़े तो चप्पलों से या खड़ाऊ से पहचान जाए। तो नारायण जो दासी के भेष में हैं दौड़ के चप्पलों को, उन खड़ाओं को अपनी काख में दबाकर खड़े हो गए, घूंघट पट में हैं। और जब घूंघट पट में उन खड़ाओं को दबा के खड़े हुए और भीष्म पितामह की कुटी को द्रौपदी बहन पहुंची। द्रौपदी जब पहुंची तो भीष्म पितामह समझ ना पाए, ये समझा कि ये दुर्योधन की पत्नी है। और सर पे हाथ रख के तुरंत यो मस्त कह दिया, तुम्हारा स्वागत सलामत रहे, सौभाग्यवती भवा। और जैसे ये आशीर्वाद पाया कि पांचाली ने झट से अपने घूंघट को हटाया और घूंघट को हटाते हुए भीष्म पितामह की नजर पड़ी कि ये दुर्योधन की पत्नी नहीं है, ये पांचाली है। सभी पे धड़ाक से गिर पड़े, ए द्रौपदी तुमने मेरे साथ ऐसा घात क्यों किया? और ये बताओ कि तुमको ये चालाकी बताया किसने? तुम किसके साथ मेरे आश्रम रात के समय आई? तो जैसा गोविंद ने कहा था, माधव ने कहा था, वैसा ही किया।
कहा बाबा हम तो एक दासी के साथ में आए हैं। कहा दासी? और इतनी चतुर दासी कैसे हो सकती है? वो कौन है? वो झट भीष्म पितामह अपनी कुटी से बाहर दौड़े और भगवान उन चप्पलों को लिए, खड़ाओं को लिए कान में दबाए। जैसे भीष्म पितामह दौड़े, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे भीष्म पितामह जा रहे हैं। तो भगवान कहते भीष्म पितामह से बाबा मुझे छूना मत, हम कई दिन से स्नान नहीं किए हैं और तुम पूजा स्थल से उठ के आए हो, ए बाबा मुझे मत छूना। बाबा और जोर से दौड़े, दौड़ के पल्लू को पकड़ा, जिससे पल्लू को पकड़ के खींचा है, चप्पलें छिटक के काफी दूरी पर गिरी। देखा ये तो केशव है, माधव है। भीष्म पितामह रोने लगे, वारे गोविंद वारे माधव, हमने आप तक केवल सुना था कि आप भक्त के लिए दासी बन सकते हैं, पर आज हमने देख लिया। और आपके चरणों में 88,000 ऋषि नतमस्तक हुआ करते हैं और आप गोविंद दासी बन गए। आप ही नियम बनाते हैं और आप ही नियम बिगाड़ते हैं।